सवाल है आपके सामने कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, जिसका कोण सी समकोण है। एक कोण सी जो है वो समकोण है, तो सिद्ध कीजिए कि AB का स्क्वायर बराबर होगा 2AC का स्क्वायर। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ये रहा आपका समकोण त्रिभुज। एक बात आप बता दीजिए कि समकोण त्रिभुज में कौन सा भुजा जो होगा वो बराबर हो सकता है? क्या समकोण के सामने वाला बराबर हो सकता है कभी? समकोण के सामने वाला तो सबसे बड़ा भुजा होता है, तो जो समकोण के सामने वाला जो कर्ण कहलाता है वो सबसे बड़ा होगा, तो उसके अलावा जो दो होगा वही ना बराबर होगा। यही आपको समझना है। कौन सी क्या है? समकोण। तो कौन सी को हम समकोण बना लेते हैं, ये ए रख लेते हैं और ये बी रख लेते हैं। अब बताइए क्या ये ए बी जो है वो आपका बराबर हो सकता है किसी भुजा के साथ? नहीं, क्योंकि ये सबसे बड़ा होता है। तो यही दोनों बराबर हो सकता है ना, AC और BC, ये दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं। कोई डाउट? अब चलिए, अब यहाँ पे गिवन में लिखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ था। जब गिवन में चलेंगे तो इसमें हमारे पास दिया कि ABC क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ पे लिखेंगे ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें कोण C समकोण है। समकोण लिखना है ना। कहाँ क्या रास्ता कैसे भाग जा रहा है? समकोण है तथा BC बराबर क्या है? AC। इसके अलावा भी कुछ कहा क्या? कुछ नहीं कहा। अब चलिए, अगर इतना समझ में आ गया हो तो आगे चलने में हमको कोई कठिनाई नहीं है। टू प्रूव दैट, सीधे क्या करना है? देखिए AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर, यही ना। एक बात बताइएगा आप, AB का स्क्वायर हमको चाहिए। क्या चाहिए? AB का स्क्वायर। यहाँ पे AB का स्क्वायर चाहिए। कैसे आएगा AB का स्क्वायर? हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज यानी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय में सिद्ध किए कि नहीं किए? और वही पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, लिखेंगे प्रूफ में जब चलेंगे तो यहाँ हम जानते हैं कि ACB एक क्या है? समकोण त्रिभुज है। तो लिखेंगे क्योंकि ABC या फिर ACB एक क्या है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है, इसीलिए अगर समकोण त्रिभुज है तो कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। होगा क्या? किसी को कोई समस्या है? अगर समस्या नहीं है तो आगे देखिए, कर्ण यहाँ है कौन सा? समकोण के सामने वाला कर्ण होता है AB। यहाँ पे हम लिखते हैं AB का स्क्वायर। ये रहा AB का स्क्वायर बराबर लंब कौन सा है? ये लंब है AC। यहाँ पे क्या लिख देंगे? AC का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? BC। तो यहाँ आधार की जगह पे क्या लिखते हैं? BC का स्क्वायर। कोई समस्या किसी को? आगे बढ़िए। ये AB हमको चाहिए था, मिला भी है, रहेगा। कौन बिना मतलब का घुस गया घुसपैठिया के जैसा? BC। इसको लता के भगाना होगा। कैसे भागेगा? तो देखिए यहाँ पे लिखा है गिवन में BC और AC दोनों आपस में बराबर हैं, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज था। तो हम इस BC के जगह पर AC को रख सकते हैं क्या? एकदम रख सकते हैं। तो चलिए, ये हो गया AC स्क्वायर बराबर BC के जगह पर जब AC रखें बराबर प्लस ये BC के जगह पर AC रखेंगे तो AC का स्क्वायर हो जाएगा। कोई पूछ दे, जैसे आप एग्जाम में लिखे और जो कॉपी चेक कर रहा हो उसके पास आप बताने नहीं जाइएगा कि काहे आप इस BC के जगह पर AC लिख दिए। तो यहाँ पे बगल में आपको लिख देना होगा संकेत दे करके, चूंकि कौन था? BC बराबर AC बराबर था AC, ये गिवन में दिया हुआ था। ठीक है, तो उसको आप संकेत के रूप में दिखा दीजिए कि ये बराबर था, इसीलिए हम BC के जगह पर AC रख दिए। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है? अब आगे बढ़िएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर मिलकर के AC और AC 2AC स्क्वायर, 2AC स्क्वायर। यही सिद्ध करना था। क्या आ गया? किसी को कोई समस्या है तो बोलिए। एकदम VVI का होल स्क्वायर क्वेश्चन है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये सवाल पूछा गया परीक्षा में। ठीक है।